जी, ये मेरा थर्ड कंपटीशन है इस्तांबुल में। इवन मैं बॉस्फोरस कंपटीशन में भी आई थी लास्ट ईयर, जब कोविड चल रहा था, और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आई थिंक इस्तांबुल मेरे लिए बहुत लकी है। मैं जब भी आती हूँ, हमारे इंडिया के लिए मैं मेडल जीत कर जाती हूँ यहाँ से। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई वॉन मेडल, तो आई एम रियली हैप्पी। एंड बाकी ओलंपिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो अभी 50 एंड 54 है। मैंने अभी सोचा नहीं है किस कैटेगरी में खेलना है, बट कॉमनवेल्थ में 50 है, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट कैटेगरी। तो उस हिसाब से मैं अभी 50 में आने की कोशिश कर रही हूँ। Thank you. Shiva? Hi, Nikhil. This is Shiva from Hyderabad. Congratulations. Hi, Shiva. Thank you. So how is the feeling of being the world champion, and whom do you want to dedicate this to? Just go through, tell me those feelings. Firstly, I'm really happy, and I'm feeling really emotional that after a long time I won gold medal for my country in World Championship. And I would dedicate this medal to all my country people who have always been supportive to me. And I will keep working hard, and I will give my best to fulfill my dream of winning Olympic gold medal at Olympics. Congrats once again. Thank you. Thank you, Shiva. Sabhi? Nikhat, hi, this is Sabhi from Times of India. Many congratulations, Nikhat. Nikhat, ये एक तरीके से अगर हम कहें कि अगर आप थोड़ा हम एक 4-5 साल पीछे चले, जब आपको वो इंजरी हुई थी, शोल्डर इंजरी, एक करियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी हुई थी, और एक टाइम को ऐसा लगा था कि शायद आप दोबारा बॉक्सिंग कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। बहुत ही एक टफ पीरियड था आपके लिए, जब आपका ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में वो चोट लगी थी, और सर्जरी कराना एक बॉक्सर के लिए मतलब एक बहुत टफ डिसीजन होता है, क्योंकि करियर स्टेक पे होता है। तो थोड़ा बताएंगे आप उस बारे में कि मतलब कितना टफ वो पीरियड रहा आपके लिए, किस तरीके से आपने अपने आप को मतलब कमबैक किया, मतलब, और किस तरीके से आप मोटिवेटेड रहे, और फिर उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और टाइटल्स पे टाइटल्स आप जीत ही रही हैं। तो थोड़ा उस फेज के बारे में बताएं कि क्या कैसा था। जी हाँ, 2017 में मेरी इंजरी हुई थी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो विच इज व्हाई आई हैड टू गो अंडर सर्जरी। मेरा लिबरल टीयर हुआ था, तो मैं 1 साल के लिए मैं बाहर थी। 2017 वो लिया, आई वाज आउट ऑफ बॉक्सिंग। मैंने कोई कंपटीशन नहीं खेला। फिर मैंने कमबैक किया 2018 में, जहाँ पे मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज था। एंड स्टिल मैं उतनी अपने पीक लेवल पे नहीं थी, आई वाज रिकवरिंग। तो स्टिल इसीलिए मैंने 2018 में जो भी मेजर कंपटीशन थे, कॉमनवेल्थ, एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो सारे मैंने मिस कर दिए थे। बट उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने मेहनत करते रही मैं। एंड 2019 से फिर मैंने जो कमबैक किया, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी कंपटीशन मुझे मिला है, उसको मैंने एज ए अपॉर्चुनिटी मैंने लिया है कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें मुझे अपने आप को प्रूव करना है और अपने कंट्री के लिए मेडल जीतना है। तो देन उसके बाद मैंने फिर लाइक गिव अप नहीं किया, मेहनत करते रही। आई ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ दैट हियर आई एम टुडे। Udita, can I ask one more question? If it is quick, let's do that. But let's try and come back and ask more. But yeah, quickly. Yeah, okay. So Nikhat, just quickly, जैसा आप बता रहे हैं कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम है उसमें 50 kg में आप पार्टिसिपेट करेंगी, और पेरिस ओलंपिक के लिए अभी आप अनडिसाइडेड है। बट एज अ बॉक्सर कितना एक डिफिकल्ट होता है, मतलब कि जो वेट कैटेगरी जब चेंज हो जाती है, एक तो किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, किस तरीके से जो भी ट्रेनिंग में, और उस तरीके से तो थोड़ा इस बारे में बताएंगे कितना एक बॉक्सर के लिए डिफिकल्ट होता है टू चेंज हिज और हर वेट कैटेगरी। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट तो होता ही है, डिफरेंसेस होता है वेट कैटेगरीज में। बट अगर एक छोटे वेट से आप ऊपर वेट में जाते हो, तो वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज
ओलंपिक जैसे कंपटीशन में मोस्टली बॉक्सर्स वेट तोड़ के ही आते हैं, तो वहां पे आपको फिर अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉक्सर्स मिलते हैं, तो आपको वहां पे एक तरफ से डिसएडवांटेज होता है। बट मेरा जो कैटेगरी है 52 कैटेगरी में जो अभी मैं खेल रही हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं 50 में भी खेलती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेट 51 ऐसे चलता है, तो मुझे 1-1.5 kg कम करके खेलना होगा। तो मेरे लिए 50 में खेलना बड़ी बात नहीं होगी। बट स्टिल अगर 50 में मेरी बॉडी अच्छी चलती है तो आई विल कंटिन्यू कीप प्लेइंग इन दैट कैटेगरी। Thank you, Sabhi. Vivek? विवेक? निखत, मुझे आपसे ये पूछना था कि जो फाइनल में जो स्कोर लाइन हमने देखा उसमें आप 5 से जीती यूनानिमस डिसीजन, तो आपको लगा था कि फाइनल मैच आप इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएंगी? आपको ये आपने एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि फाइनल मैच नहीं, लाइक एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट मेरा यही था कि अपना बेस्ट देना है एंड हो सके तो यूनानिमसली जीत के आऊं, क्योंकि अगर स्प्लिट में आता है तो यू नेवर नो, कभी भी बाउट इधर वे भी जा सकती है, तो चांस ही नहीं लेना था मुझे। इसीलिए मेरा एक ही प्लान था कि फर्स्ट 2 राउंड्स में यूनानिमस में जीत लूं एंड थर्ड राउंड में थोड़ा रिलैक्स होकर खेलूं। बट फाइनल्स में सेकेंड राउंड में मुझे स्प्लिट डिसीजन से स्कोर मिला था, उसके हिसाब से मुझे थर्ड राउंड में ऑल आउट जाना पड़ा, इसीलिए तब जाके यूनानिमस डिसीजन से मेरे फेवर में आया है। Thank you. Amendra? हाय निखत, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। निखत, सबको यहाँ पे मालूम है आपने क्या कितना स्ट्रगल किया, आपकी लाइफ लास्ट 10 years में कितनी डिफिकल्टी से गुजरी है। बट वी आल्सो सॉ यू क्राई व्हेन यू वन। इन दैट मोमेंट व्हेन यू वर क्राइंग, निखत, आप किसके बारे में सोच रही थी? वाज इट जस्ट यू थॉट ऑफ, और योर पेरेंट्स, और योर कोच? हु वाज इट दैट यू वर रियली थिंकिंग ऑफ? थिंकिंग ऑफ माय पेरेंट्स, बिकॉज आई नो मैं जब भी जीत के कॉल करती थी, मेरी मम्मी नमाज पढ़ के आती थी, दुआ करती थी हमेशा कि मेरी बच्ची जीते, तो उनकी दुआएं आज ऊपर वाले ने कबूल की है, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए मेडल जीत कर। और मेरे पापा इतने, सभी को पता है कि मेरे पापा कितने सपोर्टिव है, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स सपोर्ट एंड माय फैमिली सपोर्ट, तो आई एम रियली हैप्पी। इसीलिए मुझे वो सब याद करके, मुझे याद है कि जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो कोई नहीं था मेरे साथ एक्सपेक्ट माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, तो इसीलिए मुझे ये बस ऐसा मन कर रहा था कि मैं सबसे पहले मम्मी पापा को हेल्प करूं आफ्टर माय बाउट, तो इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी वो सब याद करके। अभिजीत? अभिजीत? Samri? Hello, hi, Nikat. First of all, congratulations for the wonderful win. We saw, like, you fought fearlessly, and last time when we spoke, you said you're very fearless and you're not afraid of anyone. So can you tell me, like, how did you build up that attitude? And and the second question is, what were your thoughts when you got up this morning, because you had probably biggest stage of your life playing the World Championship final? Yeah, I mean, like the challenges, the hurdles which I have faced in my journey, those things have made me strong. And I know after my injury, I have become more mentally strong. Because of that, then since then I have decided कि चाहे कुछ भी आ जाए रास्ते में, कितने भी challenges क्यों ना आए, मुझे fight करना है and I mean give up नहीं करना है. Then these things have made me strong. So yeah. Samri? निखत, सेकंड आंसर can you answer? आज आप जब सुबह उठी थी
तो व्हाट वर योर माइंडसेट, क्योंकि आज शायद प्रॉब्ली आपका सबसे बड़ा दिन था प्लेइंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, सबसे पहले जब मैं उठी थी मैंने सबसे पहले ऊपर वाले को याद किया कि आज मतलब फाइनल डे है, तो आज लाइक अपना बेस्ट देना है और आज ही के दिन हिस्ट्री क्रिएट करना है। और यही सोच के अपने आप को मैंने रेडी किया सुबह उठ के, एंड देन मैं वेट देने गई थी, फिर रूम में आके रेस्ट किया एंड पूरे दिन यही सोचा, इमेजिन आई वाज विजुअलाइजिंग कि मेरा हाथ उठ रहा है फाइनल में, मैं ऐसे खेल रही हूँ, मैं यूनानिमस जीत रही हूँ। तो आई थिंक दोज थिंग्स हैव हेल्प्ड मी टू डू वेल इन द रिंग। तो यस, तो पूरा दिन एक तो नर्वस भी थी एंड ऊपर से एक्साइटेड भी थी फाइनल के लिए, तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग फॉर मी। थैंक यू निखत, वेल डन। Hadi sir. Hello, Nikat. Yes, Samrin, I'll just come to you. Just 1 second. Hadi. Hadi. Yeah, Samrin, please go ahead. Hadi here. Nikat. Nikat. हाय, मैं हादी बोल रहा हूँ हैदराबाद से, साक्षी। जी 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 बोलिए। हाँ, कंग्रेट्स। थैंक यू। निखत, एक्चुअली आपकी करियर देखा गया तो पहले से भी जूनियर लेवल से भी देखा गया तो पिछले 2 साल में जब टोक्यो मिस हुआ उसके बाद से लेके अभी तक जो है ये दौर में कुछ अलग सा गेम होगा, गेम इम्प्रूव सब कुछ, हर चीज का रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपका परफॉर्मेंस देखा गया तो एग्जैक्टली आप क्या करें ये 2 साल में, कुछ अलग पहले से कंपेरेटिवली, कुछ खास ट्रेनिंग की हो, कुछ भी हो, अगर आपके फिटनेस लेवल्स व्हाटएवर इट में भी, तो निखत तुम कैसा करे ये एग्जैक्टली मेरे को ये 2 साल का प्रोग्रेस तुम कुछ एलाबोरेट कर सकते हैं जब टोक्यो मिस होने के बाद, वो मेरी कंबाउट व्हाटएवर इट में भी, उसके बाद का? जी हाँ, ये 2 साल में मैंने अपने आप पे ज्यादा फोकस किया है, जो मेरे वीकनेस है उस चीज पे मैं काम किया है मैंने, एंड और जहाँ पे मैं लैग कर रही थी मुझे पता है कि मैं किस वजह से हार रही हूँ और मुझे किस चीज पे काम करना है, तो वो मैंने वो चीज पे काम किया है एंड आज अपने आप को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए। Samrin. Hi Nikat, congratulations firstly. थैंक यू। जब स्टैंजा के बाद बात की थी तो आपने बोला था कि आप हर अपने विन को, जैसे स्टैंजा वाला विन था, अब ये विन है, वो एक एज अ स्टेप देखते हो आप टुवर्ड्स पेरिस ओलंपिक्स। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा चैलेंज आपने इस बार ओवरकम किया जो आपको आगे हेल्प करेगा? कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस तो यही है कि बॉडी को लाइक पीक लेवल पे आप कंटिन्यू रखने के लिए, बिकॉज स्टैंजा से आते ही मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दी थी एंड एशियन गेम्स की ट्रायल दी थी। इट वाज नॉट इजी क्योंकि वहां पे आप इतने एक्सपीरियंस एंड डेकोरेटेड बॉक्सर्स के साथ खेल के इतनी टफ बाउट्स देने के बाद भी मैंने अपनी बॉडी को काम एंड कंपोज रखा एंड ट्रायल्स के लिए रेडी किया था। तो बट स्टिल आई मैनेज टू विन बोथ द ट्रायल्स एंड फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी स्टार्ट की, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद फिर अभी कॉमनवेल्थ की तैयारी करूंगी। तो इसके लिए मेन फोकस यही रहेगा कि बॉडी को जितना हो सके मैं कि मतलब बचा के रखूं, मैं इंजरी से फ्री रहूं। ओके, थैंक यू। Hemant? Hemant, are you there? निखत, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स स्टार की तरफ से है कि does she have a message for Manisha and Praveen who have also come off with bronze medals, and can you tell us about the time when this squad and what the experience was, and did you all share strategies to help each other? Of course, I'm really happy for both of them.
उनका भी पहला कंपटीशन है सीनियर लेवल का वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड उन्होंने यहाँ पे अच्छी फाइट्स देके अच्छे बॉक्सर्स को हरा के मेडल जीता है। तो फॉर मी मैटर नहीं करता ब्रॉन्ज जीता है, फॉर मी दे आर आल्सो चैंपियंस। और बाकी भी जो हमारे इंडियन बॉक्सर्स है वो भी अच्छी फाइट देके क्लोज फाइट में हारे हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग 8 बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल्स में थे, तो 8 के अगर मेडल आ जाते तो और भी अच्छा होता। बट स्टिल विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। तो बट स्टिल हम लोग इस हार से जो हारे हैं, इस हार से हम लोग और सीखेंगे, और उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी आगे के लिए, क्योंकि हम सबके लिए ये एक शुरुआत है। तो होपफुली हम ऐसे मेहनत करें और हमारे कंट्री के लिए हम ऐसे ही मेडल जीतते रहे आगे। बिल्कुल भास्कर सर। उदिता मैं सवाल पूछूं? हेमंत। हाँ हेमंत बोलो। हाँ निखत, ये बताइए कि आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बताइए कि आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, कैसे बॉक्सिंग शुरू किया? और ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें चोट लगने का बहुत ज्यादा, तो आपने जब शुरुआत में कैसे बॉक्सिंग शुरू की और आपको किसने मोटिवेट किया? कौन किस तरीके से बॉक्सिंग को क्यों अपनाया आपने? जी पहले बॉक्सिंग से पहले मैं एथलेटिक्स में थी। 100-200 मीटर मेरा इवेंट था, बट वहाँ पे मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे ट्रैक नहीं था एंड कोई प्रॉपर कोच नहीं था, तो उसकी वजह से मैं अपने फादर के साथ पर्सनल ट्रेनिंग करती थी। बट जहाँ मैं ट्रेनिंग करने जाती थी वहाँ पे एक बार अर्बन गेम्स चल रहे थे, तो मैंने देखा हर स्पोर्ट में लड़कियां थी एक्सेप्ट बॉक्सिंग में। फिर मैंने अपने फादर से ऐसे कैजुअली क्वेश्चन किया था कि पापा बॉक्सिंग में लड़कियां क्यों नहीं है, बस मर्दों का गेम है क्या? तो उन्होंने बोले कि नहीं बेटा, बॉक्सिंग लड़कियां भी करती है, बट लोग सोचते कि लड़कियां कमजोर है ऐसे स्पोर्ट में जाने के लिए। तो वो चीज मुझे चैलेंज किया बॉक्सिंग लेने के लिए। तो जैसे मैं बचपन से बहुत स्टबर्न एंड बहुत शरारती थी, तो उस हिसाब से मैंने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं देखा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम लड़कियों को इतना कमजोर क्यों मानते सोसाइटी में। तो तब जाके मैंने अपने फादर से डिस्कस करके मैं बॉक्सिंग मैंने चूज किया।